हेलो बच्चों बच्चों क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट जो बुक है आपकी द गोल्डन रेस उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 2 वीडियोस कर लिए थे हमने। फर्स्ट चैप्टर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, है ना। अब इसका लास्ट वीडियो थर्ड वीडियो करेंगे हम, है ना। तो देखो पहले वाले 2 वीडियोस में देखा बेटा हमने कि वो जो मार्स स्पेस कंट्रोल है वहाँ से पृथ्वी पे आक्रमण करने के लिए एक खोजी दल, जांच दल भेजता है, थिंक टैंक, है ना। और फिर वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, वो विभिन्न तरह के गैस लगाते हैं कि क्या है ये। कोई कहता है ये गोदाम है, कोई कह रहा है ये दुकान है, उसकी फैंसी स्टोर है ना। फिर जो थिंक टैंक है वो कहता है कि ये क्या है, सैंडविच है ना। और फिर उनको खाने का आदेश देता है, उस सैंडविच को, उस बुक को खाने का आदेश देता है ना। वो बड़ी मुश्किल से उसको चबा के खांसता है ना। चबाते समय खांसी करने लग जाता है, बड़ी मुश्किल से उसको काट पाता है वो। फिर वो कहता, नूडल के जो है ना सुझाव पे वो कहता है नहीं, ये किसके लिए हैं, ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए हैं, है ना, सुनने के लिए। तो फिर वो उनको किसका आदेश देता है, सुनने का आदेश देता है ना। फिर अब हम यहाँ से करेंगे नूडल। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस, है ना। हे महामहिम, ब्रिलियंस यानी हे बहुत ही इंटेलिजेंट प्राणी, मुझे क्षमा करें। बट ए क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वर्लिंग अराउंड इन माई हेड। लेकिन एक बादल की तरह एक सूचना का जो टुकड़ा है ना, एक धुंधला सा सूचना का टुकड़ा इस ट्वर्लिंग घुमड़ रहा है, उमड़ घुमड़ रहा है ना, आ रहा है, घूम रहा है मेरे सिर में, यानी मेरे मस्तिष्क, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। थिंक टैंक, वेल, हाँ ठीक है, ट्वर्ल इट आउट, हाँ जल्दी से बोल क्या कहना चाहता है ना, जल्दी से निकाल इसे बाहर, क्या कहना चाहता है तू। नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं इसे तुम्हें क्या कर दूंगा, क्लैरिफाई कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं इसको तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दूंगा अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो। हाँ बोल तू क्या कहना चाहता है, उसको वो इस तरह से आदेश देता है। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट, मुझे याद आ रहा है, रिकॉल है ना, रिकॉल का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है दैट अर्दलिंग्स के जो ये पृथ्वीवासी हैं डिड नॉट लिसन टू सैंडविचेस, ये इन सैंडविचेस को सुनते नहीं हैं। दे ओपनड देम, वे इन्हें खोलते हैं, एंड वॉच्ड देम, और उनको देखते थे, है ना। क्या करते थे वो, इसे खोलते थे और इसे क्या करते थे, देखते थे। थिंक टैंक, यस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसको अभी और स्पष्ट कर देता हूँ। कैप्टन ओमेगा, मैं तुम्हारे लिए अभी इसे और स्पष्ट कर देता हूँ। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविचेस हैं ये कानों के संचार के लिए नहीं है, अर्थात कानों से इनसे कुछ सुनाई देने वाला नहीं है। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आँखों के संचार के लिए हैं, अर्थात आँखों के द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है। नाउ, अब कैप्टन ओमेगा, टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, उठा लो, टेक दैट लार्ज, उस बड़ी रंगीन सैंडविच को जो वहाँ रखी हुई है, बड़ी लंबी, है ना, जो रंगीन सैंडविच रखी हुई है, एक किताब रखी हुई थी, उसको उठा लो। इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतीत हो रही है। टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व, मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है, तुम्हारा क्या प्रेक्षण है, तुम्हें क्या चीज़ वो दिखाई देती है। ओमेगा पिक्स अप ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, अब देखो मदर का एम बड़ा, गूज का जी बड़ा, है ना। ये बेटा एक बुक का नाम है, मदर गूज, है ना। ये बच्चों की क्या है, एक नर्सरी की राइम होती है ना, पोइम जो होती हैं, कविताएं, उसकी किताब है छोटे बच्चों की, है ना। तो ओमेगा उठाती है एक बड़े वॉल्यूम को, वॉल्यूम मतलब एक बड़ा संग्रह है मदर गूज का, बच्चों की, छोटे बच्चों की कहानी के कविताओं का, उसे उठा लेती है वो। होल्डिंग इट, उसे इस तरह से पकड़ती है, सो दैट, जिससे कि ऑडियंस कैन सी द टाइटल, जिससे कि जो श्रोता हैं वो उसके टाइटल को देख सकें, उसके शीर्षक को देख सकें। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, है ना। आयोटा उसके बाएं कंधे से ऊपर उचक कर देखती है ना। लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, उसके बाएं कंधे से ऊपर उचक कर देखती है। एंड ऊप पीयर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और जो सार्जेंट ऊप है वो झांक कर देखता है उसके दाएं कंधे से ऊपर की तरफ उचक के झांक के देखता है।
ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें पृथ्वीवासियों की कुछ पिक्चर्स शामिल हैं। पृथ्वीवासियों की इसमें कुछ क्या हैं, पिक्चर्स इसमें शामिल हैं। आयोटा, दीज सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कुछ प्रकार के कोई कोड हैं, ये कूट भाषा के कुछ विशेष चीज़ इसमें लिखी हुई है जिसे कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोड का मतलब क्या होता है, कोई गूढ़ चीज़ जो है वो है ये। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड, अचानक से थोड़ा सा चौंकन्ना हो जाता है वो, है ना, कुछ ज़्यादा रुचि लेने लग जाता है। कोड, क्या ये कोड है? आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने तुमको कहा था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, है ना, इस कोड का वर्णन करो कि इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। ऊप, इट इज़ लिटिल लाइन्स, ये छोटी छोटी लाइन्स हैं इसमें। एंड स्क्विजल्स, है ना, आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं। स्क्विजल्स का मतलब क्या होता है, आड़ी टेढ़ी रेखाएं, ठीक है ना। ये क्या है, लिटिल लाइन्स, छोटी छोटी लाइनें हैं। एंड स्क्विजल्स, स्क्विजल्स का मतलब क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं ये। एंड डॉट्स, और डॉट्स हैं इसमें, बिंदु हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स, है ना, और इन तस्वीरों के सहारे, है ना, इन पिक्चर्स के सहारे हजारों की संख्या में क्या है, बिंदु हैं, है ना। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्दलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, शायद ये जो पृथ्वीवासी हैं ये इतने प्रिमिटिव नहीं हैं, इतने प्राचीन नहीं हैं, इतने पुराने नहीं हैं ये जितना कि हम सोच रहे हैं, है ना। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन या पुराने, यानी इन पृथ्वीवासियों को जितना हम प्राचीन या पुराने ज़माने का सोच रहे हैं ये उतना नहीं है। वी मस्ट ब्रेक द कोड, हमें इस कोड को तोड़ना ही पड़ेगा, अर्थात इस रहस्य कोड के इस रहस्यमयी कोड को हमें, इसका अर्थ हमें समझना ही होगा। नूडल, फॉरगिव मी, क्षमा करें श्रीमान। योर क्लेवरनेस, हे महान चतुर प्राणी मुझे क्षमा करें। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपुल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, कि हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट है हमारे स्पेस का, है ना, हमारे मंगल ग्रह का जो रसायन विभाग है, रसायन जो केमिकल्स का विभाग है, उसने इनको विटामिन भी तो दिए हैं टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए। हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट है उसने क्या उनको विटामिन नहीं दिए हैं, अर्थात उन्होंने, ये कहना चाह रहा है वो नूडल के, हमारे मार्स के मंगल ग्रह का जो केमिकल डिपार्टमेंट है उसने इन जो अंतरिक्ष दल है इसको विटामिन्स के कैप्सूल भी तो दिए हैं, ये उनका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। थिंक टैंक, स्टॉप, रुक जाओ। थिंक टैंक क्या बोल रहा है, स्टॉप, अभी रुक जाओ, रुको। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, है ना, एक बहुत ही शानदार बुद्धिमानी का विचार मेरे मन में आ गया है। मैग्निफिसेंट यानी, है ना, शानदार, ठीक है ना। ब्रिलियंस, बुद्धिमता, है ना, मैग्निफिसेंट, ब्रिलियंस, बुद्धिमता का एक विचार मेरे दिमाग में आया है। स्पेस पीपुल, अंतरिक्ष के लोगों, अवर केमिकल डिपार्टमेंट, हमारे रसायन विभाग ने, हैज़ गिवन यू विटामिन्स, तुमको विटामिन्स जो दिए हैं, टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। टेक देम इमीडिएटली, उनको तुरंत यूज करो, उनको तुरंत काम में लो। एंड देन वॉच द सैंडविच, और तब इन सैंडविचेस को देखो कि इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, है ना, कि इस कोड का जो अर्थ है ना, इस जो गुप्त कोड है इसका जो अर्थ है वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने, बिफोर यानी तुम्हारे सामने, अनफोल्ड, अनफोल्ड मतलब खुल जाएगा, उसकी परतें खुल जाएंगी, वो रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तुम जल्दी से क्या करो, जो हमारे रसायन विभाग ने तुमको क्या दिए हैं, कैप्सूल्स दिए हैं विटामिन के, उनको जल्दी से क्या करो, उपयोग करो, उनको जल्दी से उपयोग में लो। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, अभी करते हैं श्रीमान, अभी किया जाएगा ये श्रीमान, आपका आदेश की पालना अभी की जाएगी। रिमूव विटामिन्स, वो विटामिन्स को निकालता है, हटाता है ना, निकालता है वो।
क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम द बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, है ना, उनकी जो अंतरिक्ष जो दल था ओमेगा, आयोटा और ऊप का, वो उसके लिए क्रू प्रयोग किया गया, दल प्रयोग किया गया, वो विटामिन को लेता है बॉक्सेस में से, है ना, ऑन देयर बेल्ट, उन्होंने जो बेल्ट पहन रखी थी उनमें छोटे छोटे बॉक्स लगे हुए थे, है ना, छोटे छोटे बॉक्स से टांगे हुए थे उसके अंदर, उनमें से वो किसको निकालते हैं, विटामिन को वो निकालते हैं। प्रेजेंट विटामिन्स, है ना, विटामिन्स को क्या करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित करते हैं, उसके सामने की तरफ दिखाते हैं उसको, प्रेजेंट विटामिन्स। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, वे पकड़ लेते हैं विटामिन्स को उसके सामने की ओर, स्टिफली इसलिए नहीं, काफ़ी कठोरता से, मजबूती से उसको उसके सामने की तरफ क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सेलो विटामिन्स, है ना, फिर वो कह रहा है ना, सेलो विटामिन्स, और विटामिन्स को क्या कर लेते हैं, वो निगल जाते हैं, है ना, उन कैप्सूल्स को, विटामिन के कैप्सूल्स को वो निगल जाते हैं। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स, वे पॉप यानी ऐसे होते हैं ना, पॉपिन्स होती हैं, पार्ले पॉपिन्स, है ना, चूसते हैं वो उनको। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ, अपने मुंह में चूसते हैं। एंड गल्प साइमल्टेन, और गड़म कर जाते हैं, है ना, अंदर निगल जाते हैं, गल्प यानी निगलना, एक साथ वो उनको क्या करते हैं, निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, वो अपनी आँखों को चौड़ा चौड़ा फाड़ते हैं, आँखों को फाड़ फाड़ कर देखते हैं, फिर वो दे ओपन देयर आइज वाइड, वो अपनी आँखों को चौड़ी कर करके देखते हैं। देयर हेड शेक, उनके सिर हिलने लग जाते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और वो अपने हाथों को अपने माथे पे रख लेते हैं, है ना, जैसे कि उनकी कोई बहुत गहन चिंतन वो कर रहे हों। थिंक टैंक, एक्सलेंट, शाबाश। नाउ डेसिफर द कोड, अब इस कोड को पढ़ो। डेसिफर का मतलब क्या होता है, इसको क्रैक करो, इसका अर्थ बताओ, है ना। नाउ डेसिफर द कोड, अब इस कोड का अर्थ बताओ, अर्थ निकालो इसका। ऑल, सभी। इट शैल बी डन सर, ये अभी किया जाएगा श्रीमान, श्रीमान हम इसको अभी करते हैं। दे फ्रॉन ओवर द बुक, वे फ्रॉन का मतलब ऐसे गहरी नज़र डालना, है ना, भौहें तान के उसको देखते हैं उस किताब को, टर्निंग पेजेस, और उसके पेजेस को पलटते हैं। ओमेगा, ब्राइटली, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, आहा। आयोटा, उसकी भी आंखों में चहकते हुए ओहो, एक कहता है आहा, दूसरा कहता है ओहो। तीसरा ऊप, वर्स्टिंग इनटू लाफर, है ना, हंसने लग जाता है, हा हा हा। एक तो करता है आहा, दूसरा करता है ओहो, तीसरा करता है हा हा हा। फिर थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, इसका क्या अर्थ है, ये क्या कह रहा है, यानी ये कोड क्या कह रहा है। व्हाट डज इट से, ये क्या कह रहा है, यानी ये कोड क्या कहना चाहता है। टेल मी दिस स्टेंट, मुझे अभी इसी क्षण बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा, इसका वर्णन करो ओमेगा। देखो ये डेसिफर, ट्रांसक्राइब, डेस्क्राइब, ये सब इनका अर्थ एक ही है ना, वर्णन करना, किसी चीज़ का अर्थ पता लगाना, रहस्योद्घाटन करना, ठीक है ना। तो ट्रांसक्राइब द ओमेगा, है ना, ओमेगा इसको ट्रांसक्राइब करो, इसका वर्णन करो, यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाहता है। ओमेगा, यस सर। सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वह बड़ी गंभीरता के साथ उसको पढ़ती है ना, उस जो पोएम की बुक थी उसको वो पढ़ती है। अब उनको तो सब पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़। अब उसमें क्या है बेटा, बच्चों की, मैंने बताया ना कहानी, वो कविताओं की किताब है वो, तो उसमें छोटी छोटी क्या लिखी हुई है, बच्चों की पोएम लिखी है। अब तुमने देखा होगा छोटे बच्चों की जो पोएम होती हैं, है ना, उनका अर्थ कुछ नहीं निकलता, बस ऊट पटांग लाइनें लिखी रहती हैं, बस वो क्या होती है, उनमें एक लय होती है जिससे कि बच्चे उसको ज़ोर ज़ोर से गा सकें, ठीक है ना। अर्थ वगैरह कुछ नहीं होता उनका कोई खास, बस उसको लय निकल आती है उसमें से। तो वो सीरियसनेस के साथ उसको क्या करती है, पढ़ती है। सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, विद कॉकल सेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो, है ना। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ था। ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट, कल्पना करो इसकी, है ना, हा 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 ऐसे करता है, कल्पना करो इसकी। प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन, सुंदर सुंदर जो है ना नौकरानियाँ उग रही हैं गार्डन में, है ना। अब इसका अर्थ देखो बेटा, मिस्ट्रेस मैरी, है ना, कोई एक मिस्ट्रेस है मैरी जिसका नाम है, क्वाइट कंट्रेरी, वो बड़ी विचित्र है,
हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तुम्हारा गार्डन कैसे उग रहा है। विद कॉकल सेल्स, इसमें सीपियाँ शंख उग आए हैं। सिल्वर बेल्स, चांदी की घंटियाँ उग आई हैं। एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो, और सुंदर सुंदर नौकरानियाँ उग आई हैं कतारों के अंदर, है ना। तो ये तुम्हारा ये गार्डन कैसा है ना। थिंक टैंक अलार्म्ड, एकदम वो चौंकन्ना हो जाता है, स्टॉप, रुको। देयर इज नो टाइम फॉर लेविटी, ये हंसी मजाक का समय नहीं है। लेविटी है ना, लेविटी का मतलब क्या होता है बेटा, गंभीर बात को मजाक में लेना, है ना। यानी ये गंभीर बात को मजाक में लेने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी, दिस डिस्कवरी, क्या तुमको इस खोज का, डिस्कवरी यानी खोज, सीरियसनेस यानी गंभीरता, रियलाइज यानी पता लगना, क्या तुमको इस खोज की गंभीरता का पता नहीं चल रहा है। द अर्दलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, पृथ्वीवासियों ने खोज लिया है। हाउ टू कंबाइन, कि कैसे जोड़ा जाए, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, खेती को और माइनिंग को। माइनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, खानों के अंदर से जो उपयोगी वो होते हैं, तत्व होते हैं, है ना, खनिज होते हैं, उनको निकालना, उसको माइनिंग बोलते हैं, खनन प्रक्रिया, है ना। पृथ्वीवासियों ने कृषि और खनन को, दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। अर्थात पृथ्वीवासियों ने क्या कर ली है, बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रगति कर ली है। दे हैव एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, दे कैन एक्चुअली ग्रो, वो वास्तव में उगा सकते हैं ऐसी फसलें जो कि बड़े दुर्लभ धातुओं की हैं, जैसे कि चांदी, है ना। यानी पृथ्वीवासी, है ना, चांदी जैसे दुर्लभ धातुओं की फसल भी उगा सकते हैं। एंड कॉकल सेल्स, और शंख सीपियाँ भी उगा सकते हैं वो। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, है ना। तो जब वो इस प्रकार के, है ना, रेयर मेटल्स जो है ना, दुर्लभ धातु जैसे चांदी, शंख, इनकी खेती कर सकते हैं, वो इनको खेतों में उगा सकते हैं, तो फिर तो वो किसको, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, हाई एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, वो उगा सकते हैं अपने खेतों में। नूडल कॉन्टैक्ट आवर इन्वेजन फ्लीट, नूडल जल्दी से हमारे आक्रमणकारी दस्ते से संपर्क बनाओ मेरा, है ना। जल्दी से हमारा जो आक्रमणकारी जो दस्ता है उससे मेरा संपर्क स्थापित करो, जल्दी करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, श्रीमान वो नीचे जाने के लिए तैयार हैं और पृथ्वी को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार हैं। टेक ओवर यानी कब्जा करना, तो वे जल्दी नीचे जाने के लिए और पृथ्वी को कब्जे में लेने के लिए तैयार हैं। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उनको कहो कि अभी रुकें। टेल देम, उन्हें बताओ, न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम, कि नई जानकारी आ चुकी है, टू अस, हमारे पास, कि हमारे पास नई जानकारी आ चुकी है पृथ्वी के बारे में, अबाउट अर्थ, है ना। और उनको क्या कहो, रुकने के लिए कहो, कि अभी पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए नहीं जाएं। आयोटा, ट्रांसक्राइब, हाँ आयोटा वर्णन करो, क्या है इसके अंदर बताओ। आयोटा, यस सर, सी रीड्स वेरी ग्रेवली, वो बहुत गंभीरता से पढ़ती है। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, है ना, वो उस नर्सरी पोएम बुक को क्या करती है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से पढ़ती है। अब छोटे बच्चों की बेटा उसमें तो कोई बस कुछ मतलब कुछ नहीं होता उनका, बस बच्चों को क्या नाम है, उसमें चित्र बने रहते हैं, तरह तरह से बच्चे देख देख के खुश हों चित्रों को, और वो टीचर गाती है और उसके साथ में वो उसको गा सकें, बस एक लय होती है उनके अंदर, है ना। तो इसी प्रकार की होता है ना, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल सेल्स, इस तरह से, है ना। तो अब ऐसे ही दूसरा उसका ये है, हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द क्रो जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon, है ना। हे डिडल डिडल, डिडल डिडल का मतलब होता है जानबूझकर धोखा। हे धोखा, धोखा, जानबूझकर हमारे साथ धोखा हो गया, है ना, उसका मतलब ये है। द कैट एंड द फिडल, है ना, बिल्ली और फिडल, फिडल का मतलब होता है सितार बजा रही है। द कैट एंड द फिडल, है ना, बिल्ली क्या बजा रही है, सितार बजा रही है, फिडल। द काउ जंप्ड ओवर द मून, गाय चंद्रमा के ऊपर कूदी, गाय चंद्रमा के ऊपर कूदी। अब देखो उनका कोई अर्थ नहीं है बेटा,
लेकिन वो पागल हो गए इसके इनके चक्कर में, है ना। द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, है ना। छोटा बच्चा इस खेल को, छोटा कुत्ता इस खेल को देखकर बहुत खुश हंसने लगा। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो तस्तरी है वो चम्मच को लेकर भाग गई, तस्तरी चम्मच को लेकर भाग गई, है ना। लेकिन उन्होंने क्या समझा, अरे यार ये तो पता नहीं क्या कोई गुप्त रहस्य की बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये तो पक्का कोई ना कोई गुप्त कोड है इसके अंदर। ऊप लाफिंग हंसता है, द डिश रैन अवे विद द स्पून, है ना। डिश स्पून को लेके भाग गई, तस्तरी चम्मच को लेके भाग गई। थिंक टैंक सीज लाफर, हंसना बंद करो। डेसिस्ट रुको अभी, डेसिस्ट का मतलब क्या होता है, रुकना। सीज बंद करो, लाफर लाफ्टर, लाफ्टर हंसी बंद करो। डेसिस्ट रुको। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो और ज़्यादा अलार्मिंग होती जा रही है, ये तो बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली चीज़ होती जा रही है ना। द अर्दलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जो पृथ्वीवासी हैं ये तो बहुत ऊंची सभ्यता के स्तर पर पहुंच चुके हैं। द अर्दलिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, ये जो पृथ्वीवासी हैं ये तो बहुत ऊंचे लेवल की सभ्यता पे पहुंच चुके हैं। डिड नॉट यू हियर, क्या तुमने सुना नहीं। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, है ना। उन्होंने सिखा दिया है अपने पालतू जानवरों को, डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है पालतू, एनिमल्स यानी जानवरों को, म्यूजिकल कल्चर संगीत की संस्कृति सिखा दी है पृथ्वीवासियों ने, तो अपने अपने जानवरों को ही सिखा दिया उन्होंने। ये कह रहा ना कि कैट एंड द फिडल, बिल्ली सितार बजा रही है ना। चाय वो काऊ जो है गाय किसके ऊपर कूदी, चंद्रमा के ऊपर कूदी, ठीक है ना। छोटा कुत्ता क्या कर रहा है, इस स्पोर्ट को देख के हंस रहा है ना। तो वो क्या, उसने इसका अलग अर्थ लगा लिया थिंक टैंक ने। वो कह रहा है दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने सिखा दिया है अपने पालतू जानवरों को, संगीत की कल्चर सिखा दी है, संगीत की संस्कृति सिखा दी है, और अंतरिक्ष तकनीक सिखा दी है, स्पेस टेक्निक्स। स्पेस टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष की तकनीक उसने सिखा दी है पृथ्वीवासियों ने अपने जानवरों को। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनका जो कुत्ते हैं उनमें भी हंसी, है ना, मजाक करने का सेंस उनके अंदर भी है ना। तो डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, है ना, कि उनके जो इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, है ना, यहाँ तक कि उनके जो कुत्ते हैं उनको भी ह्यूमर का सेंस है, हंसी मजाक करने का उनको भी सेंस है। वॉट, वाई, क्यों, एट दिस वेरी मोमेंट they may be launching an interplanetary attack on of millions of cows, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहते हैं ना क्यों, ऐसा तो नहीं है कहीं, क्यों ऐसा तो नहीं है कहीं कि at this very moment, कि इसी क्षण they may be launching an interplanetary attack, कि वो अंतर्ग्रही आक्रमण की तैयारी कर रहे हों, of millions of cows, है ना, लाखों गायों का, है ना। ये ना आया था ना इसके अंदर के काऊ जंप्ड ओवर द मून, काऊ जो है चंद्रमा के ऊपर कूदी, है ना। तो कहीं ऐसा वो सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं पृथ्वीवासी लाखों गायों को हमारे यहाँ भेज के हमारे ऊपर आक्रमण करना चाह रहे हों, है ना। वाई, क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं है। एट दिस वेरी मोमेंट, की इसी क्षण, दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है लाखों गायों को भेजकर वो एक आक्रमण की अंतर्ग्रही, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह, इंटरप्लेनेटरी का मतलब क्या होता है, अंतर्ग्रही, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आक्रमण करने की वो तैयारी तो नहीं कर रहे हैं गायों को भेजकर। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, है ना, हमारे आक्रमणकारी दस्ते को ये संदेश भेजो। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, है ना, हमारा जो आक्रमणकारी दस्ता है उसको जल्दी से क्या करो, सूचना दो उसको। नो इन्वेजन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा, पृथ्वी पर कोई आक्रमण नहीं करना हमको। ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, ऊप ऐसा करो और आगे पढ़ो, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, आगे के कोड को और बताओ, इसका अर्थ समझाओ क्या लिखा हुआ है। यस सर, रीडिंग, हाँ श्रीमान, और वो पढ़ता है, हाँ श्रीमान कह के वो पढ़ता है। Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again.
तो ये हम्टी डम्टी की पोएम होती है ना, ये वाली थी उसमें। ओह लुक सर, ओ श्रीमान देखो, हियर इज ए पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, यहाँ पे हम्टी डम्टी की एक तस्वीर है। वाई क्यों श्रीमान, ही लुक्स लाइक, ये तो कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो कुछ कुछ हम्टी डम्टी की तस्वीर कुछ कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, और वो हम्टी डम्टी की जो बहुत बड़ी जो तस्वीर थी है ना, उसको थिंक टैंक की ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर, थिंक टैंक की ओर और श्रोताओं की ओर उसको कर देता है, उसका मुंह उधर की तरफ कर देता है वो, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या है, वैसे देखा जाए तो सामान्य अर्थ है, हम्टी डम्टी एक दीवार पे बैठा हुआ था, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, दीवार पे से वो गिर पड़ा धड़ाम से नीचे। ऑल द किंग्स हॉर्सेज, सारे के सारे राजा के घोड़े, एंड ऑल द किंग्स मैन, सारे के सारे राजा के आदमी, सिपाही, सैनिक, कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन, उस हम्टी डम्टी को वापस वहाँ पे नहीं उठाकर बैठा सके, वहाँ पे उठा के वहाँ वापस उस पर दीवार पे नहीं रख सके, वो इतना भारी था, है ना। ये अब इसको कोई मतलब बस बच्चों को हंसाने के लिए होती है बेटा ये, है ना। तो वो कह रहा है, ऊप कह रहा है, ओ श्रीमान देखो, है ना, हेयर इज ए पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, ये रही है हम्टी डम्टी की तस्वीर। श्रीमान ही लुक्स लाइक, श्रीमान ये तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ना। टर्न्स द लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टूवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, और वो उस हम्टी डम्टी की बड़ी तस्वीर को थिंक टैंक की ओर और श्रोताओं की ओर मुखातिब करता है, उनकी ओर दिखाता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग, चीखता है, एंड होल्डिंग हिज हेड, और अपने सिर को पकड़ लेता है। थिंक टैंक जोर से चीखता है और अपने हाथों से अपने सिर को क्या करता है, पकड़ लेता है। इट इज मी, अरे ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये तो मेरा ही महान और शक्तिशाली बैलून वाला दिमाग है। द अर्दलिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, वो धड़ाम से गिरा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, ये हैड ए ग्रेट फॉल का उसने खुद से अंदाज़ा लगा लिया कि वह धड़ाम से नीचे गिरा, अर्थात वो मेरे को धड़ाम से नीचे गिराना चाहते हैं। दैट मीन्स, इसका मतलब है, दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, कि वो इस मार्स के मंगल ग्रह के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को और मुझे क्या करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, मेरे को पकड़ना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑन मार्स, है ना। ये तो मार्स के ऊपर क्या है, इन्वेजन है। इट्स इन्वेजन ऑफ मार्स, ये तो मार्स के ऊपर आक्रमण की बात है। नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, नूडल जल्दी से मेरे लिए एक अंतरिक्ष कैप्सूल तैयार करो। कैप्सूल का मतलब एक तरह से विमान मान लो, है ना, एक यान मान लो, है ना, व्हीकल। मेरे लिए जल्दी से एक अंतरिक्ष यान तैयार करो। आई मस्ट एस्केप, मुझे अभी भाग निकलना है। एस्केप का मतलब क्या होता है, भाग निकलना, बच निकलना। मुझे अभी यहाँ से बच निकलना है, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। स्पेस पीपुल, अंतरिक्ष के लोगों, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, है ना। अब ये उनको कह रहा तीनों को, है ना, आयोटा, ओमेगा और ऊप को, कि स्पेस पीपुल, अंतरिक्ष के दल, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम भी पृथ्वी को तुरंत छोड़ दो, तुम भी पृथ्वी से तुरंत वापस रवाना हो जाओ। बट श्योर, लेकिन ये ध्यान रखना, ये निश्चिंत रहना, टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट, कि तुम्हारा जो तुम वहाँ पे गए हो, है ना, उसका कोई नामो निशान वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। यानी तुम वहाँ पे अपने जो भी सबूत हैं, जो भी तुम्हारे निशान हैं, उन सबको मिटा देना, जिससे उनको ये संदेह नहीं हो जाए कि तुम पृथ्वी पे गए हो, है ना। तो रिमूव यानी हटा दो, ऑल ट्रेसेस, ट्रेसेस का मतलब निशान, सुराग, है ना, उनको तुम्हारी यात्रा के उनको सबको मिटा देना। द अर्दलिंग्स मस्ट नॉट नो, पृथ्वीवासियों को ये पता नहीं चलना चाहिए, दैट आई नो, कि ये मैंने किया है। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप, कि ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना। ओमेगा, आयोटा और ऊप रस अबाउट, तेज दौड़ते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन द स्लैब्स, वो उन किताबों को वापस से उन अलमारियों में रख देते हैं और भागते हैं, है ना, दौड़ करते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, श्रीमान हम कहाँ जाएंगे। थिंक टैंक, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द मार्स, हम 100 मिलियन माइल, 100 और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख,
तो 100 गुणा 10 लाख है ना, तो 100 को जब 10 लाख से गुणा करोगे तो 10 लाख के बाद क्या होता है, करोड़, 10 करोड़, तो 10 करोड़ मील दूर हम मंगल ग्रह से 10 करोड़ मील दूर हम जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट, हमारे आक्रमणकारी दस्ते को ये आदेश दो, टू एवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, कि वो हम इस पूरे मंगल ग्रह को जल्दी से क्या कर दें, खाली कर दें। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, खाली करना है ना, इसको जल्दी से क्या कर दें, खाली कर दें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंटोरी, हम अल्फा सेंटोरी की ओर बढ़ रहे हैं। देखो अल्फा का ए बड़ा, सेंटोरी का सी बड़ा, ये जगह का नाम है ना। एक तारा है बेटा ये, जो पृथ्वी से क्या है, सबसे नज़दीक है, लेकिन है बहुत दूर है ना, लेकिन और तारे इससे भी दूर हैं, ये सबसे नज़दीक तारा है। ये कितना है, 100 मिलियन माइल्स अवे है ना। एक कितना है ना, 100 बताया था ना बेटा, मिलियन कितना होता है, 10 लाख, तो 10 लाख के बाद 1 करोड़, 10 करोड़, हाँ, तो 10 करोड़ मील दूर है। यहाँ से हम अल्फा सेंटोरी पे जाएंगे। क्या कह रहा है वो, कि हम मंगल ग्रह से 10 करोड़ मील दूरी पर एक तारा है अल्फा सेंटोरी, वहाँ पे जाएंगे। ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट, ओमेगा, आयोटा और जो ऊप हैं वो दाईं तरफ दौड़ते हैं। एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट, और नूडल जो है वो थिंक टैंक को बाईं ओर जाने में मदद करता है। एंड कर्टेन क्लोजेस, और पर्दा गिर जाता है ना, तो वो तो नाटक था ना बेटा वो है ना, तो वो पर्दा क्या होता है, गिर जाता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और जो स्पॉटलाइट है ना, वो चमकती है हिस्टोरियन के ऊपर, जो कि नीचे की ओर दाईं ओर है। हिस्टोरियन जो उसने तो बताया था शुरू में है ना, इतिहास लेखिका है ना, इतिहासकार। चकलिंग, हंसते हुए, चकल का मतलब क्या होता है, हंसना एक प्रकार है ना, हंसने का एक प्रकार होता है, उसको चकल बोलते हैं, चकलिंग, हंसते हुए। एंड दैट इज़ हाउ, और इस प्रकार, वन डस्टी ओल्ड बुक, एक पुरानी धूल खा रखी थी जिस किताब ने है ना, जैसे होता है ना बेटा, रखी हुई है बहुत दिनों से, धूल जम जाती है ना उस पर, एक पुरानी धूल जमी हुई किताब ऑफ नर्सरी राइम्स, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कविताओं की, नर्सरी राइम्स की एक धूल भरी किताब ने सेव्ड द अर्थ, पृथ्वी को बचा लिया, फ्रॉम ए मार्सियन इन्वेजन, मंगल ग्रह के आक्रमण से। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम सबको पता है, इन द 25th सेंचुरी, इस 25वीं शताब्दी में, 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन्ड, यानी ये जो सब हुआ था उससे 500 वर्ष बाद, वी अर्दलिंग्स, हम पृथ्वीवासियों ने, रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, हमने वापस से पुनः स्थापित करना, रिज्यूम्ड का मतलब होता है पुनः, दोबारा से, कॉन्टैक्ट यानी संबंध स्थापित कर लिया है हमने किसके साथ, मंगल ग्रह। अभी भेजा था ना बेटा मार्स, मंगलयान भेजा था, भारत ने भी भेजा था मंगलयान, ठीक है ना। मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM भेजा था ना इंडिया ने, बहुत ही पावरफुल मिशन था बेटा भारत का, बहुत ही ड्रीम मिशन था वो है ना। तो ये कह रहा है अभी 500, वो कह रही है हिस्टोरियन कि 500 वर्ष बाद है ना, पृथ्वीवासियों ने मार्स के साथ पुनः संबंध स्थापित कर लिया है, संपर्क स्थापित कर लिया है। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्सियंस, और हम मार्सियंस के साथ बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, दोस्ताना हमारा व्यवहार हो गया है। बाई दैट टाइम, इस समय तक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है ना, बाई दैट टाइम, इस समय तक जो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक था, जिसको कुछ आता जाता नहीं था, उसको हैड बीन रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, उसको बदल दिया गया है, बाई ए वेरी क्लेवर मार्शियन, एक बहुत ही चतुर मार्शियन के द्वारा, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल है ना, बुद्धिमान और शानदार नूडल के द्वारा उसको बदल दिया गया है। ओह यस, और हाँ, वी टॉट द मार्शियंस, हमने सिखा दिया है मार्शियंस को, द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स है ना, सैंडविच में और किताबों में ये अंतर होता है कि भैया किताब अलग होती हैं, सैंडविच अलग होती हैं, तुम सैंडविच और किताबों को एक ही मत समझो। वी टॉट देम हाउ टू रीड, हमने उन्हें सिखा दिया कैसे पढ़ते हैं, टू, हमने उन्हें पढ़ना भी सिखा दिया है। एंड वी एस्टेब्लिश्ड ए मॉडल लाइब्रेरी, और हमने वहाँ पर एक मॉडल लाइब्रेरी स्थापित कर दी है ना, हमने वहाँ पर एक ना आदर्श लाइब्रेरी वहाँ पर स्थापित कर दी है। इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, मंगल ग्रह की जो
कैपिटल सिटी है, जो राजधानी है मार्सोपोलिस, वहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी भी स्थापित कर दी है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जैसा कि तुम आशा करते हो, देयर इज स्टिल वन बुक, अभी भी वहाँ पर एक किताब है, दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड, जिसे कि मार्शियन अभी भी पढ़ नहीं सकते हैं। यू हैव गेस्ड इट, हाँ तुमने इसका सही अंदाज़ा लगाया कि एक किताब ऐसी है जिसको मार्शियन अभी भी पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका अर्थ निकालना एक तरह से अलग ही चीज़ है, वो उनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, बस बच्चों को हंसाने खिलाने के लिए वो चीज़ें लिखी जाती हैं, है ना। जिसका क्या नाम है, यू हैव गेस्ड इट, तुमने इसका सही अंदाज़ा लगाया है, मदर गूज। क्या नाम है उसका, मदर गूज नाम है। सी बोज एंड एग्जिस्ट्स राइट, वह झुकती है, अभिवादन करती है और दाईं ओर से बाहर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा आपका फर्स्ट लेसन पूरा हो गया, है ना। तो मैं आशा करता हूँ बेटा आपके समझ में आ गया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा है तो बेटा अभी देखो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई क्या हो रखी है बेटा, बंद हो रखी है ना। तो आप जितना हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स को बेटा इन वीडियोज़ को शेयर करो, जिससे कि वो कुछ तो देखें, है ना, कुछ तो पढ़ाई करने का उनका मन लगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।